प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, लेक्चरर इतिहास विभाग, वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर। मैं अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड के अंतर्गत इस्लाम धर्म के शीघ्र प्रसार के कारणों का अध्ययन करेंगे। अरब के एक छोटे से नगर में उत्पन्न हुआ इस्लाम धर्म कुछ ही सदियों में विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में एक हो गया। वास्तव में यह एक आश्चर्यजनक घटना है, परंतु यदि हम उस समय के विभिन्न देशों की सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक स्थितियों का अध्ययन करें तो इस्लाम की इस आश्चर्यजनक सफलता के कई कारण स्वतः ही स्पष्ट हो जाते हैं। श्री रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि जहाँ जहाँ इस्लाम के उपासक गए, उन्होंने विरोधी संप्रदाय के सामने 3 रास्ते रखे। या तो कुरान हाथ में ले लो और इस्लाम कबूल करो, या कर दो और अधीनता स्वीकार करो, अथवा दोनों में से कोई बात पसंद न हो तो तुम्हारे गले पर गिरने के लिए हमारी तलवार प्रस्तुत है। ये बड़े ही कारगर उपाय रहे होंगे, किंतु यह समझ में नहीं आता कि सिर्फ इन्हीं उपायों से इस्लाम इतनी जल्दी फैल गया। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि युद्ध करने वाले मुसलमानों के लिए कुरान का आश्वासन था कि उनके पास पाप क्षमा कर दिए जाएंगे और उन्हें स्वर्ग में खूब आनंद प्राप्त होगा, किंतु इस्लाम की सफलता का एकमात्र कारण नहीं था। उसकी सफलता के अन्य कारण उत्तरदायी थे। नंबर 1 है, अरब की तत्कालीन सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति इस्लाम की सफलता का प्रथम कारण था। उस समय सारा अरब अंधविश्वास, सामाजिक कुरीतियों और दुराचार का केंद्र बना हुआ था। अरबों में निर्धनता सर्वत्र व्यापक थी, जिसकी वजह से उनमें लालच की मात्रा बहुत अधिक थी और धन प्राप्त करने का हर उपाय अच्छा समझा जाता था। जुआ, शराबखोरी और वेश्यागमन भयंकर रूप से प्रचलित थे। विवाह जैसी पवित्र संस्था का महत्व भी जाता रहा और समाज में यौन संबंधों की कोई नैतिक व्यवस्था नहीं रह गई थी। समस्त अरब लोग बहुदेववादी और घोर मूर्ति पूजक थे। ऐसी स्थिति में जब मोहम्मद साहब ने अंधविश्वासों से रहित, आडंबरहीन, सरल और बोधगम्य एक निराकार ईश्वर की उपासना वाला इस्लाम धर्म चलाया तो वह शीघ्र ही लोकप्रिय हो गया। नंबर 2 है, इस्लाम में सामाजिक एवं धार्मिक समानता की विचारधारा भी इस्लाम की सफलता का एक कारण था। इस्लाम में प्रत्येक व्यक्ति के सामाजिक एवं धार्मिक अधिकार एक समान माने जाते थे। इस्लाम में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। इस्लाम में सभी को एक अल्लाह का बंदा समझा गया है, इसलिए इस्लाम के अनुयायी परस्पर बंधु हैं तथा उनमें ऊंच नीच की भावना नहीं है। इस समानता के सिद्धांत के कारण इस्लाम की लोकप्रियता बहुत बढ़ गई और जिस समाज में भी निम्न स्तर के लोग उच्च स्तर के लोगों के धार्मिक या सामाजिक अत्याचार से पीड़ित थे, उस समाज के निम्न स्तर के लोगों ने समाज में समान एवं प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त करने के लिए इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। इस प्रकार समानता की भावना के आकर्षण से गैर मुसलमानों के बीच यह धर्म आसानी से फैल गया। नंबर 3 है, प्रारंभ से ही इस्लाम धर्म का प्रसार सेना की सहायता से हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब ने मदीना जाते ही अपने अनुयायियों को
सैनिकों के रूप में संगठित किया। इन सैनिकों को पैगंबर साहब ने आदेश दिया कि कुरान में अविश्वास रखने वाले को बलात् मुसलमान बना लिया जाए और यदि वे इस्लाम को स्वीकार न करें तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए। युद्ध में बंदी बनाए गए लोगों को मुसलमान बना लिया गया। पैगंबर के आदेश का पालन किया गया और इस्लाम के अनुयायी अन्य धर्मावलंबियों को मुसलमान बनाते गए। इस प्रकार धर्म के उन्माद में मुसलमान अपने धर्म को अन्य देशों में फैलाते गए। नंबर 4 है, जिस समय इस्लाम के अनुयायी अपने धर्म के प्रचार प्रसार में लगे हुए थे उस समय रोम और फारस पतनोन्मुख स्थिति में थे और वहाँ ईसाईयत का अंधविश्वास था। रोमन साम्राज्य खोखला हो चुका था और वहाँ विलासिता और भोगाचार पाप की सीमा तक पहुँच गए थे। ईरानी साम्राज्य भी विलासिता के दलदल में डूबा हुआ था। राज्य के अधिकारी और धर्माधिकारी जनता का भरपूर शोषण कर रहे थे। इसलिए मानवेंद्र रॉय ने लिखा है कि अरब आक्रमणकारी वीर जहाँ भी गए जनता ने उन्हें अपना रक्षक और मुक्तिदाता मानकर उनका स्वागत किया, क्योंकि कहीं तो जनता लोभी शासकों के भ्रष्टाचार के नीचे पिस रही थी तो कई ईरानी तानाशाहों के जुल्मों से त्रस्त थी और कई ईसाईयत का अंधविश्वास उन्हें जकड़े हुए था। नंबर 5 है, अरबों की तत्कालीन आर्थिक स्थिति ने भी इस्लाम की सफलता में योगदान दिया। 6वीं शताब्दी में अरब में कारवां व्यापार का ह्रास हो गया जिससे आर्थिक संतुलन भंग हो गया। कारवाओं से होने वाली आमदनी बंद हो जाने पर खानाबदोश अरब स्थायी जीवन व्यतीत करने हेतु कृषि का धंधा करने लगे। इससे जमीन की मांग बढ़ती गई और इसके लिए अपने पड़ोसी राज्यों की उपजाऊ भूमि को हस्तगत करना सबसे सरल साधन था। जिस क्षेत्र को भी वे हस्तगत करते थे वहाँ के लोगों से कर वसूल करते थे। लाखों गैर मुसलमानों ने इस्लाम को इसलिए स्वीकार कर लिया कि उन्हें कर नहीं चुकाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, धर्म परिवर्तन से वे इस्लामी राज्य में नौकरियां प्राप्त करने के भी पात्र बन जाते थे। यदि वे दास अथवा अर्धदास होते तो धर्म परिवर्तन से दासता से मुक्ति भी प्राप्त कर लेते थे। ये कुछ ऐसे आकर्षण थे जिन्होंने इस्लाम की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नंबर 6, इस्लाम के प्रारंभिक नेताओं का महान व्यक्तित्व तथा आदर्शपूर्ण जीवन इस्लाम की लोकप्रियता का एक कारण था। अबू बकर, उमर, उस्मान और अली ये नबी के चुने हुए साथी थे और उन्होंने भी उनकी ही तरह अभाव और दरिद्रता में जीवन व्यतीत किया था। उनके न तो महल या अंगरक्षक थे और न समसामयिक बादशाहों जैसे ठाट बाट थे, जबकि उनके एक इशारे पर इन सब की व्यवस्था हो सकती थी। प्रत्येक नागरिक सीधे उन तक बिना रोक टोक के पहुंच सकता था। उन्होंने सादगी, सच्चरित्रता, वीरता और वैराग्य का ऐसा सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया कि इस्लाम का आचार पक्ष बहुत ऊंचा उठ गया। सैनिक अभियान हो अथवा तीर्थ यात्रा, ये खलीफा लोग सर्वोत्तर न्याय प्रदान करते चलते थे। उन्होंने अरबों में प्रचलित कुरीतियों को दूर किया और राज्य के कर्मचारियों को निर्दयी और जुल्मी होने से रोका तथा उन्हें भोग विलासिता से दूर रखा। कुछ खलीफा तो बड़े ही दक्ष सेनापति तथा कुशल सैन्य संचालक भी थे। इन्हीं कारणों से इस्लाम का शीघ्र प्रसार संभव हो सका। नंबर 7 है, एक इस्लाम धर्मावलंबी 4 पत्नियां वैधानिक रूप से रख सकता था। इस बहुविवाह का परिणाम यह निकला कि मुसलमान जहाँ भी गए उन्होंने गैर मुस्लिम स्त्रियों से विवाह कर लिए। भारत में आकर भी मुसलमानों ने हिंदू स्त्रियों से विवाह किए। हिंदू स्त्रियों से विवाह कर उनसे मुस्लिम बच्चे पैदा कर भारत में इस्लाम का पर्याप्त प्रयास किया। ध्यान देने योग्य तथा तथ्य तो यह है कि हिंदू स्त्रियों से उत्पन्न मुसलमान भारत में इस्लाम के प्रसार के लिए अधिक कट्टर सिद्ध हुए। नंबर 8 है, भारत में तुर्कों के आने के समय यहाँ की राजनीतिक दशा अत्यंत ही शोचनीय हो चुकी थी। देश में केंद्रीय सत्ता एवं
राजनीतिक एकता का अभाव था। देश में अनेक छोटे बड़े राज्य थे जिनके शासक आपसी संघर्ष में अपनी शक्ति क्षीण कर रहे थे। इस समय हिंदू समाज भी पतनोन्मुख हो रहा था और उस समय जो पौरुष तथा उत्साह से भरी हुई सामाजिक व्यवस्था से संघर्ष करना पड़ा। सामान्य जनता में राजवंशों के उत्थान एवं पतन के प्रति कोई विशेष रुचि नहीं थी। हिंदू समाज की जाति व्यवस्था ने सामान्य जनता को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया था। निम्न जातियों का जीवन बहुत ही दयनीय हो चुका था। अतः जब भारत में तुर्कों का आगमन हुआ तब हिंदू समाज की निम्न जाति के अधिकांश लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया। इसके विपरीत इस्लाम धर्म ने मुसलमानों को एकता के सूत्र में बांधे रखा और काफिरों के विरुद्ध लड़े जाने वाले युद्धों को जिहाद का नाम पहनाकर उन्हें प्रेरित किया। मुस्लिम सुल्तानों ने कुरान के आधार पर यहाँ शासन किया और इस्लाम धर्म का प्रसार किया, क्योंकि इस्लाम में राजनीति और धर्म का समन्वय था। खलीफा लोग राजनीतिक क्षेत्र में सर्वोच्च थे और धार्मिक क्षेत्र में भी सर्वोच्च अधिकारी थे। प्रोफेसर के.एस. लाल ने लिखा है कि भारत में सुल्तानों ने अपनी धार्मिक नीति से हिंदुओं की संख्या 1/3 कर दी। इतना ही नहीं, इन सुल्तानों ने इस्लाम धर्म के प्रचारकों को हर प्रकार से सहयोग दिया। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने इस्लाम धर्म के शीघ्र प्रसार के कारणों का अध्ययन किया है। वेरी थैंक्स।